जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मेरे भाई आप लोग कीजिए तैयारी और हम आ गए हैं रीजनिंग मैथ वाले पर कुलदीप लेकर आपको जो आपके विविध क्वेश्चन है, यानी कि जो आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे में, उसी को आज हम सॉल्व कराएंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखा गया है नाव धारा और रेलगाड़ी का भी होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज का भी होगा। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का भी होगा। तो जो भी क्वेश्चन होगा हम सब आपको बताएंगे। आप ऐसे ही आकर कॉपी और पेन उठाइए और बैठ जाइए, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए मेरे साथी। और पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि एक नाव की शांत जल में चाल जो होती है 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और बोला है कि धारा के विपरीत चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो अनुकूल क्या होता है, प्रतिकूल क्या होता है, ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है मेरे साथी। जब धारा की दिशा में नाव जाएगी तो वह अनुकूल होगा, और जब धारा के विपरीत दिशा में वह नाव जाएगी तो उसे प्रतिकूल बोलेंगे। ठीक है। तो जब धारा की दिशा में मान लेते हैं कि जो शांत जल में या फिर शांत जल में नाव की जो चाल है, नाव की चाल वह दिया है, माना ए है बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की जो चाल है या धारा का वेग है मेरे भाई, धारा का वेग अगर b है तो वह दिया है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो पूछा है कि धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगा। अनुकूल का मतलब क्या होता है कि धारा के ही दिशा में नाव का चाल क्या होगा। तो दोनों को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, अनुकूल दिशा में नाव की चाल मेरे भाई आपका हो जाएगा, नाव का चाल a प्लस बी बराबर हो जाएगा, इसे जोड़ देंगे, यानी कि 15 प्लस 7 क्या हो जाएगा, तो आपका 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये चीजें और जो ऑप्शन आपका मैच करेगा वही होगा। ऑप्शन में आपका ये रहेगा। ठीक है, 22 कर देते हैं इसको, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। चलो अब हम आपको ये चीज़ें समझा देते हैं कि ये कैसे आता है। तो आप देख लीजिए नेक्स्ट पे। देखो मान लेते हैं कि जो नाव की चाल है, नाव की चाल मेरे भाई, नाव की चाल वह है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा का वेग जो है, धारा का वेग जो है वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दो चीजें होती हैं, जब नाव धारा की ही दिशा में जाती है तो उसको बोलते हैं अनुकूल प्रवाह या अनुकूल दिशा में, अनुकूल या इसी को बोलते हैं अनुकूल दिशा में या धारा की दिशा में, इसी को बोलते हैं धारा की दिशा में। ठीक है, धारा की दिशा हो या अनुकूल दिशा हो में नाव की जो चाल होगी मेरे भाई, नाव की चाल, उसमें क्या होगा, धारा का जो वेग है उसे नाव की चाल में ऐड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो उतने ही स्पीड से उसे धक्का देती है, यानी कि पुश करती है। जैसे भी आप देखे होंगे जब हवा चलती है, पछुआ हवा, तो आप देखे ही होंगे, तो पछुआ हवा जब चलती है तो उसके दिशा में जाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके विपरीत दिशा में जाना बहुत ही मुश्किल होता है मेरे भाई। तो क्या होता है, जब उसके ही दिशा में जाते हैं तो जो हवा का जो वेग होता है, या फिर अगर नदी कोई बहती है तो अगर नदी की धारा में हो और आप नदी की धारा के दिशा में जाएंगे तो वहाँ पे जो नदी की धारा होती है पुश करती है, तो उसमें क्या करते हैं, उसके वेग को प्लस कर देते हैं, यानी कि ऐड कर देते हैं। यही होता है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि a प्लस बी। ठीक है, इसको अगर मान लेते हैं x से डिनोट करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और अगर मैं बोलूं प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल बोलूं या फिर बोलूं विपरीत दिशा में मेरे भाई, विपरीत दिशा में
विपरीत दिशा में नाव की चाल y बराबर क्या होगा, तो यही क्या करते हैं, जो धारा का वेग है नाव के वेग में से घटा लेते हैं, तो ये वहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा, a माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटा। ये फार्मूला हो गया। अगर आपसे यहाँ से ये पूछे कि नाव का वेग क्या होगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो नाव का शांत जल में यानी कि वास्तविक वेग आ जाएगा। ठीक है, चाल। अगर पूछे आपसे कि धारा का वेग क्या होगा, तो दोनों को घटाकर 2 से भाग दे देंगे आप, तो वहां पे धारा का वेग आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब है, और ये भी उसी से क्वेश्चन रिलेटेड है। बोला है कि एक नाव की धारा की अनुकूल दिशा में यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दिया है 8 किलोमीटर जाती 1 घंटे में। तो मेरे भाई 1 घंटे में जब कोई वस्तु जितना दूरी कवर करती है वही उसका चाल होता है। क्या होता है, चाल होता है। तो अनुकूल दिशा में अगर हम कह दें x बराबर, अनुकूल दिशा में नाव की चाल x बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी होता है। क्या होता है, a प्लस बी। और इसी का मान दे दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दे दिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से हो गया। अब बोला कि धारा के विपरीत दिशा में, और हमने जस्ट आपको पीछे बताया भी था कि y बराबर a माइनस बी। और बोला क्या है कि धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है। जब कोई वस्तु एकांक समय में, 1 मिनट में, 1 सेकेंड में, 1 घंटे में जितनी दूरी कवर करती है वही उसका चाल होता है। तो यहाँ पर 2 किलोमीटर क्या हो गया मेरे भाई, 2 किलोमीटर हो गया उसका धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल। तो पूछा क्या क्वेश्चन में, तो नदी की धारा की चाल पूछा है। हमने क्या बताया था आपको, जस्ट अभी हमने बताया था कि जब ऐसे दिया हो और पूछे धारा का वेग, तो दोनों में से घटा के, बड़े में से छोटे को घटाकर 2 से भाग देंगे, तब आएगा b का मान, यानी कि धारा का वेग आएगा। धारा का वेग आपका b बराबर आ जाएगा मेरे भाई, घटा देंगे तो 6/2। ठीक है, 6/2 आप भाग देंगे तो आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन में बी फॉर बाहुबली आपका सही है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि नाव का शांत जल में, यानी कि नाव का वास्तविक वेग क्या होगा, यानी कि चाल क्या होगा, तब क्या करते हैं, इनको जोड़ के 2 से भाग देंगे तो आपका a का मान आएगा, और क्या होगा, 8 2 10 होगा। और 10 में जब 2 से भाग देंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगर ये पूछे तो आप ये भी बता सकते थे, लेकिन आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि नदी की धारा की चाल क्या होगा। ठीक है, तो आपका आंसर बी फॉर बाहुबली सही हो जाएगा। मेरे भाई, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। मेरे भाई, अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी नौका को 8 घंटा में, ये भी नाव धारा का ही क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मेरे भाई। एसएससी सीपीओ 2008 2009 और सीजीएल 2004 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो बोला है कि एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व, यानी ऊर्ध्व मतलब क्या होता है कि उसके विपरीत दिशा में। ठीक है, ऊर्ध्व मतलब क्या होता है, उसके विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाता है। कितने समय में, 8 घंटे में। तो अगर हम कहें चाल क्या होगा, चाल y बराबर, ऊर्ध्व के लिए हमने क्या कहा था, विपरीत दिशा के लिए क्या कहा था, y से डिनोट करते हैं। और y का मान अगर हम कह दें कि a माइनस बी, a क्या है, नाव की चाल है। क्या है, नाव की चाल। अब b क्या है, धारा की वेग है। ठीक है, तो ये अगर हम बोल दें तो दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। और 8 से इसे काटेंगे तो आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, चलो आगे क्या बोला है, और बोला है कि ऊर्ध्व परा चलता है, और बोला है कि और मेरे भाई इसे यहां पे काट देते हैं, गलत प्रिंट हो गया। ठीक है, और बोला है कि 6 घंटे में 36 किलोमीटर की अनुप्रवाह चलता है, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में जाता, धारा की दिशा में। अनुप्रवाह मतलब क्या होता है, धारा के दिशा में, के दिशा में। आपसे एक बात मैं बोलूं
तो आप पूछेंगे क्या, तो हम कहेंगे कि ये जो चीज़ें हैं ना, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अनुप्रवाह किसे कहते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह किसे कहते हैं, धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है, अप स्ट्रीम किसे कहते हैं, डाउन स्ट्रीम किसे कहते हैं, ये चीज़ें जो हैं आप याद कर लीजिएगा तो आपको फायदा ही होगा। तो बोला है कि धारा की दिशा में यह 6 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है, धारा के दिशा में मेरे भाई। तो बोला है 6 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है। जब 6 से भाग देंगे तो यह आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि धारा की गति कितनी होगी, यानी कि धारा का वेग क्या होगा। तो हमने क्या बताया था आपको, यही बताया था ना कि इनको घटा लेना, घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और हमेशा 2 से डिवाइड करना। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आएगा 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका धारा का वेग। ए फॉर आगरा ऑप्शन सही होगा। लेकिन आपसे ये पूछ दे कि शांत जल में यानी कि नाव का वास्तविक वेग क्या है, तब क्या बताएंगे आप। तो नौका का वास्तविक चाल जो है, चाल ए बराबर हो जाएगा। तो इनको जोड़ लेना, 6 5 11, 11 में 2 से जब भाग देंगे आप तो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर मैं बोलूं क्या ये चीजें सही हैं कि गलत हैं, तो आप देखना, मैच कर लेना है। जैसे धारा की दिशा में क्या होता है, दोनों को जोड़ देना, नाव की चाल को और धारा के वेग को। तो देखो ये हो गया 5.5 है, उसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और जब घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि ये जो तरीका है ये सही है मेरे भाई। क्या है, सही है, और आपका ऑप्शन ए फॉर आगरा सही हो गया। तो मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी समचतुर्भुज का है, यानी कि ये आपके 2D डायग्राम से है। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, चतुर्भुज किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि समचतुर्भुज आप जैसे कि बर्फी देखे होंगे उसी तरह होता है। ठीक है, समचतुर्भुज में क्या होती है, जो भुजाएं होती हैं ना वो बराबर होती हैं, और विकर्ण क्या होते हैं, असमान होते हैं, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित और समकोण पे काटते हैं। यानी कि जितना ये होगा उतना ये होगा, और जितना ये होगा मेरे भाई उतना ये होगा। ठीक है, और समचतुर्भुज का क्या क्वालिटी होता है, समचतुर्भुज का क्वालिटी यही होता है कि इनके विकर्ण क्या करते हैं, समकोण पे काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और चारों भुजाएं बराबर होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है मेरे भाई, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर विकर्ण दिया होगा ना तो 1/2 d1 इंटू d2 कर देना, और फिर आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो d1 और dt यहाँ पे मान दिया भी है, विकर्णों का मान तो 1/2 और हो जाएगा 110 गुणे दूसरा विकर्ण दिया है 109। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर 2 से अगर इसे काटेंगे तो ये आएगा 55 बार। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 55 नवा आपका हो जाएगा, 55 नवा 495 हो जाएगा। तो 495 को आप लिख दीजिएगा 95, 55 एकम 55 और 4 59 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन यानी कि 5995 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होता है मेरे भाई, और आयतन का सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब किलोमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो उसमें 3 होता है, इसमें 2 ही रहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी फॉर चेन्नई सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई सही हो जाएगा। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताएगा क्या ये तरीका, क्या ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल डाटा थोड़ा सा आपका चेंज हो सकता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपके रेलवे हो या फिर एनटीपीसी हो या फिर लोको पायलट हो या फिर आपका एसएससी जीडी ही क्यों ना हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज से ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, और बोला है कि एक निश्चित राशि के बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक
दर से 5 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज 6,240 रुपया है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए रुपए में। तो चलो, दर भी एक प्रकार का ब्याज ही होता है, लेकिन दर में एक कंडीशन होता है कि दर जो होता है प्रति 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज, ठीक है। तो प्रति 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज जो होता है वही क्या होता है, आपका दर होता है। तो अगर हम कहें आर बराबर, यानी कि दर दिया है 12% और मेरे भाई समय दिया है टी बराबर दिया है 5%, ठीक है। और आपका यहां पर एसआई का मान दिया है, एसआई का मान दिया है 6,240 रुपया। क्या दिया है? 6,240। आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है मेरे भाई, आपको पी, यानी कि पी हमेशा 100% होता है। अगर आप रीजनिंग मैथ वाले पे पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। पी बराबर क्या होता है? 100% होता है। पी हमेशा अपने में 100% होता है, क्रय मूल्य अपने में 100% होता है, आपका अंकित मूल्य अपने में 100% होता है। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। चलो, हमने क्या कहा था कि ये भी एसआई है और इनका मल्टीप्लाई भी एसआई है, तो 12 25 60 है, यानी कि जो 60% है ना, ये भी एक प्रकार की एसआई है। लेकिन फर्क बस इतना है, ये जो 60% है वह प्रतिशत में है और नंबर में यहाँ पे दिया है। तो 60% का मान जो है, 60% का मान दिया है 6,240 रुपया। ज्ञात करना है आपको 100%, यानी कि पी का मान। क्या ज्ञात करना है? पी, यानी कि 100% का मान ज्ञात करना है। ये एसआई है मेरे भाई। क्या है? ये एसआई है एक प्रकार का। तो 60% का मान ज्ञात करना है तो हमने एक एक नियम से ऐसे लगा सकते हैं। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और 60 का डिवाइड कर देंगे। तो जब 60 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कट गया, इसे काटेंगे तो 6 कम 6 0, अच्छा चौको 24। तो यहाँ से ओवरऑल आ गया आपका, और डबल 0 यहाँ पे चिपका देंगे तो आपका यहाँ से ऑप्शन मैच करेंगे तो बी फॉर बाहुबली आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये रहा आज का आपका ये सेशन। आप लोग एक बार कमेंट करके बताएगा कि आज का सेशन कैसा रहा, शानदार रहा, लाजवाब रहा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसकी सदस्यता ग्रहण कीजिएगा। और आप लोगों से लेना चाहता हूं विदा, लेकिन फिर कल मिलेंगे आपके इसी यूट्यूब चैनल रीजनिंग मैथ वाले पे मेरे साथी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।